डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था पोलिनेशन, जहाँ पे मैंने बता दिया था आपको पोलिनेशन में कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर की, जैसे हम यहाँ से एंथर से ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू फ्लावर के फीमेल पार्ट स्टिग्मा पे, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलिनेशन। तो पोलिनेशन मैंने बता दिया था आपको, ये सेल्फ पोलिनेशन भी हो सकती है, एक ही फ्लावर पे ये पोलिनेशन हो सकती है, या दूसरे फ्लावर पे भी हो सकती है, बिटवीन द टू फ्लावर्स। तो ये जो क्रॉस पोलिनेशन है, यहाँ पे एजेंट्स हमारे को एजेंट ज़रूरत होते हैं वहाँ पे। एक तो पोलिनेटिंग एजेंट्स लाइक बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स या बैट्स होते हैं, या एबायोटिक एजेंट्स है लाइक एयर है, वाटर है, उनकी हेल्प से पोलिनेशन हो सकती है। तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन आता है। जब पोलिनेशन होगी तो फिर क्या होता है फ्लावर में, फ्लावर व्हाट हैपन्स टू द फ्लावर, या पोलिनेशन टेक्स प्लेस जब पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जब एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा पे, तो फिर क्या होता है इसमें पोलिन फिर होती है, यानी पोलन ग्रेन जो होता है ये एक्चुअली मेल गैमीट होता है। तो इसमें किस तरह मेल गैमीट फॉर्मेशन होती है, फिर क्या होता है उसके साथ। सो इसी को हम फर्टिलाइजेशन के बाद दूसरा टॉपिक जो आता है वो फर्टिलाइजेशन है। Fertilization means it's a fusion of male and female gamete. When pollen grains fall on the stigma, it germinates and form pollen tube. Pollen tube moves downward towards ovary and enters into ovule. In ovule, pollen tube bursts open to release male gametes. Male gametes fuse with the egg cell to form the zygote. तो when अब पोलन ग्रेन जिस वक्त स्टिग्मा पे आता है, ये पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे आता है तो स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन आने के बाद ये पोलन ट्यूब बनाता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसकी हेल्प से ये पोलन में मौजूद मेल गैमीट जो होते हैं वो इंटर होते ओवरी में पहुंच जाते हैं। ओवरी में मौजूद होता है ओव्यूल, जिसको सीड बनता है लास्ट पे। तो ये जो ओव्यूल होता है ये इस तरह के स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल में। तो यहाँ पे सेंट्रल पे ओव्यूल में एक से या तीन सेल्स होती है। एक सेंट्रल वाली सेल जो होती है उससे एग सेल हम बोलते हैं, और साइड के जो दो सेल्स होते हैं उन्हें हम यूजुअली साइनर्जिड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो सेंट्रल वाली एग सेल होती है इसके साथ एक मेल गैमीट फ्यूज करता है, तो ये बना लेता है जाइगोट। तो ये जाइगोट जो होता है ये फिर डेवलप होता है इनटू द दिस एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो से फिर नया प्लांट बन जाता है। सो इस तरह फर्टिलाइजेशन जो होती है, जब मेल के पोलन ट्रांसफर होता है पोलिनेशन के जरिए स्टिग्मा पे, तो उसके बाद ये जर्मिनेट होता है स्टिग्मा पे, ये पोलन ट्यूब बनाता है। तो पोलन ट्यूब इंटर पहुंच जाता है ओवरी में। तो ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं जहाँ पे फीमेल गैमीट मौजूद होता है। तो ओव्यूल में एक एग सेल होती है, तो इसके साथ मेल गैमीट भी फ्यूज़ करता है, तो ये बना लेता है जाइगोट। तो जाइगोट फिर डेवलप होता है एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो से नया प्लांट बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है फ्लावर में, तो फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ चेंज होते हैं। तो वहाँ पे एक तो फ्रूट बन जाता है और दूसरा बनता है सीड। तो फ्रूट अगर हम देखेंगे फ्रूट क्या होता है, फ्रूट इट इज़ डिफाइंड एज राइपनड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप्स इनटू। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो ओवरी होती है, ये ओवरी ये फिर डेवलप होता है फ्रूट में, ओवरी से फ्रूट बनता है। तो और जो सीड्स होते हैं यहाँ पे, ये सीड्स जो होते हैं इनको सॉरी जो ओव्यूल्स होते हैं, ये ओव्यूल्स फिर चेंज होते हैं सीड में, ओव्यूल्स फिर चेंज होते हैं सीड में, और ओवरी डेवलप होते हैं इनटू फ्रूट में। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये जो फ्रूट्स होते हैं ओवरी से जो भी फ्रूट डेवलप होगा उस फ्रूट को हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट बोलते हैं लाइक टोमेटो है, ये ट्रू फ्रूट है, वेजिटेबल नहीं ये फ्रूट है। And the fruits that develop from other parts of the plant are called as false fruit। जैसे एप्पल है, उनको जो ओवरी के बगैर जहाँ से भी फिर फ्रूट बनेगा ओवरी के बगैर उसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। लाइक एप्पल है या पियर है एक्स्ट्रा फ्रूट्स प्रोटेक्ट सीड्स। इनका काम जो होता है ये सीड्स जो इसके अंदर मौजूद होते हैं, यहाँ पे ये जो सीड्स होते हैं यहाँ पे ओवरी के अंदर फिर फ्रूट जब भी बनता है तो ये सीड जो यहाँ पे मौजूद रहते हैं, इन सीड्स को प्रोटेक्शन देता है ये फ्रूट। तो इस तरह फ्रूट डेवलप होता है। और इसके बाद सीड जो है, सीड से फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, इट कंटेंट्स एम्ब्रियोनिक प्लांट एंड रिजर्व फूड मटेरियल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि यहाँ पे ये जो एग सेल होते हैं जब इसके साथ मेल गैमीट फ्यूज़ होता है तो ये जाइगोट बनता है। तो जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो डेवलप होता है। तो एम्ब्रियो जो है ये रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर प्लांट, और ये जो सारा ओव्यूल जो है इसको सीड बनता है। तो ओव्यूल फिर सीड में चेंज होता है। तो ये जो सीड्स होते हैं ये पास करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन बाय सस्पेंडिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑन द ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन सीड जर्मिनेट टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट। जिस वक्त कंडीशंस अनफेवरेबल होते हैं, अनफेवरेबल मीन्स जब टेम्परेचर नहीं होता है, वाटर अवेलेबल नहीं होता है, तो उस टाइम ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, उस टाइम ये जो सीड्स होते हैं ये पास ऑन करते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस। तो जब फेवरेबल कंडीशंस आते हैं तो ये सीड जो होता है ये फिर जर्मिनेट होते हैं, तो इनसे नए प्लांट्स बनते हैं। उससे
सीड जो है ये अपना फूड स्टोर करके रखते हैं। एंडोस्पर्म पे एक फूड टिश्यू होता है या कॉर्डिडन्स होता है, तो ये इनमें अपना फूड जो है ये स्टोर करके रखता है। तो इस तरह ओव्यूल से बनता है सीड, और ओरी जो होती है वो डेवलप होती है इनटू फ्रूट।